ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 17। सम्राट परीक्षित ने संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य के कोने कोने में घूमकर शासन प्रबंध का निरीक्षण किया और अपने पूर्वजों के उत्तम शासन के नमूने को देखा, जो कि उनके पूर्वजों के अलौकिक परस्पर संबंधों व जब श्री कृष्ण मानव रूप में आए थे उस समय श्री कृष्ण के साथ उनके दृढ़ संबंधों का परिणाम था। जैसे जैसे वह घूमते थे उन्होंने स्थानों के साधु संतों के अनुभवों को सुनकर हर्षित होते थे, जिन्हें कि वह सब आंखों से देखने का सौभाग्य मिला था। कभी कभी तो उन्हें अत्यंत दुख होता था कि वह तब नहीं थे जबकि उनके पितामहों को इतनी स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति थी। जबकि परीक्षित उन बीते हुए दिनों की याद में वह कृष्ण के साथ उसके आनंद में निमग्न थे, तब अचानक महान ऋषि व्यास उनके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने हार्दिकता से उनका स्वागत किया और आसन पर बैठाया। ऋषि ने परीक्षित के शासन की प्रशंसा की और कहा कि इससे उनको पांडवों के शासन की याद आ रही है। नवयुवक सम्राट ने श्रद्धा के साथ उनकी बातों को सुना। कुछ समय पश्चात व्यास ने कहा, पुत्र, अब मुझे जाना पड़ेगा। परंतु परीक्षित ने कहा, यह तो उसी प्रकार है जैसा कि भूखे व्यक्ति के सामने स्वादिष्ट भोजन रखा जाए और जैसे ही वह खाने लगे उससे छीन लिया जाए। आपके द्वारा मेरे पितामहों के कार्यकलापों का व श्री कृष्ण के गौरव का वर्णन मेरे सामने अत्यंत मूल्यवान मणियों के सदृश है, पर आपके द्वारा वह मुझे ना मिलने के कारण अत्यंत कष्टदायक निराशा है। आपके इस प्रकार चले जाने का मुझे बहुत दुख है। उन्होंने ऋषि से कुछ समय और बैठने का अनुरोध किया। मुझे बताइए कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। मेरे साथ कुछ समय और रहिए और मेरी तड़फाने वाली भूख को शांत करिए। मुझे उस सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हुई जबकि मेरे पितामहों ने भगवान के साथ समय बिताया था। मैं इस क्षति से बच सकता हूं यदि उनके विषय में सुन सकूं और भगवान के प्रति उनकी भक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकूं। राजा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर व्यास ने कहा, पुत्र, यह मत सोचो कि तुम उनसे कुछ कम भाग्यशाली हो। मैं यह घोषित करता हूं कि तुम्हारे समान
इतना भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि तुमने जिस मुहूर्त में जन्म लिया है उसी समय से ईश्वर की करुणा की प्राप्ति हुई है। वासुदेव ने ही तुमको जीवन दिया है। तुम जब शिशु ही थे तभी उन्होंने तुम पर ध्यान दिया और तुमसे क्रीड़ा की है। तुम स्वयं उनके इतने पास रहते थे कि शायद ही उनसे अलग रहे हो। तुम्हारे पितामह सहदेव को कभी कभी जबरदस्ती तुम्हें हटाकर महिलाओं के कक्ष में भेजना पड़ता था। वासुदेव ने स्वयं तुम्हारा नामकरण किया। क्या ही मोहक दृश्य रहा। तुमने हम लोगों को दिखाया था कि तुम अत्यंत मनोहर शिशु हो। अपनी आंखों से वासुदेव का ही निरीक्षण करते थे। जहां भी वह जाते थे या मुड़ते थे, तुम उस परीक्षा पर तुले हुए थे कि वह कहां है, क्योंकि उस दिन दरबार में कोई दूसरा नहीं था। कृष्ण ने चतुरता से अपने को छिपाना चाहा और तुम्हारी दृष्टि को पृथक करना चाहा, पर तुम भी उनसे चतुर सिद्ध हुए। तुम्हारी आंखें केवल उन्हीं को ढूंढ रही थीं। उन आंखों ने न केवल उन्हें व उनके मनमोहक रूप को ही देखा। हम सब जो उस समय उपस्थित थे तुम्हारे ध्यान और भक्ति पर आश्चर्यचकित रह गए थे। यह प्रतीत हुआ कि तुम हर एक चेहरे को देख रहे हो कि यह कृष्ण का है या नहीं। जब देखते थे कि यह कृष्ण नहीं है तो तुम्हारा चेहरा उतर जाता था। जब केवल उनको देखते थे तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती थी। विद्वान राजागण व प्रजागण सब ने तुमको महत्वपूर्ण शिशु के रूप में देखा। इसी कारण से तुम्हारे पितामह धर्मराज ने भगवान से प्रार्थना की थी कि तुम्हें उपयुक्त नाम दिया जाए। उन्होंने तुम्हारे इस अद्भुत व्यवहार पर परीक्षित नाम दिया था, जो परीक्षा करता है या कुछ खोज निकालना चाहता है। जब सभा में भगवान ने यह नाम धर्मराज को घोषित किया और उपस्थित ऋषि मुनि व पंडित गणों ने सुना तो सब ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत ठीक, अति उत्तम। इतने सौभाग्यवान होकर तुम्हारे लिए यह उपयुक्त नहीं है कि तुम अपने को दुर्भाग्यवान समझो। भगवान ने तुम्हें प्यार किया है, तुमसे वो खेले हैं और तुम्हारा नाचना कूदना देखा है। तुम्हें उन्होंने नाम दिया है। कितने अल्प लोगों को ऐसा भाग्य मिलता है, इसे तुम साधारण मत समझो। इन बातों से परीक्षित की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। उनके मन में कोई प्रश्न था पर उन्होंने उसे दबा लिया। परंतु व्यास ने इसे देखकर पीठ ठोंक कर उन्हें उत्साह देकर कहा, पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ पूछना चाहते हो। घबराओ नहीं, बिना दुविधा के पूछ सकते हो। मन में साहस एकत्र कर परीक्षित ने कहा, स्वामी, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है वह दुख या सुख नहीं जान सकता। आपने उन आनंद की घड़ियों के विषय में कहा तो वह मुझे तब प्राप्त हुआ था जबकि उसे समझने का ज्ञान मुझ में नहीं था। वास्तविक आनंद तभी प्राप्त होता है जबकि कोई उसे समझ सके। किसी शिशु को बहुमूल्य हीरा दिया जाए तो वह शीशा समझकर ही खेलेगा। जैसा कि आपने कहा, मेरी बाल्यावस्था के संपर्क में भगवान के साथ रहने का आनंद उतना ही प्रभावहीन है जैसे कि पिछले जन्मों के सारे अनुभव। मुझे ज्ञात नहीं था कि वह कितना अमूल्य समय था। यदि यह मुझे ज्ञात होता तो मैं उन आनंद की घड़ियों को मन में रखता। अब यह केवल अनुमान स्वरूप है। जो भगवान का दान मुझे प्राप्त हुआ था मेरी आंखों के सामने उसका प्रमाण नहीं है, अतः मैं कानों से जो कुछ सुनूंगा उसी पर विश्वास करूंगा। कृपया मुझसे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करिए, जिससे मेरे कानों को उन कथामृतों का पान करने का अवसर मिले। व्यास उनके अनुरोधों से प्रभावित हुए
और उन्होंने स्वीकार कर लिया। पुत्र, क्या तुम उनकी लीलाओं को एक दो ही समझते हो? मैं उनकी लीलाओं का वर्णन कैसे करूं? वे तो वर्णनातीत हैं। अतः किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में या विशेष घटना के संपर्क में पूछो, मैं खुशी से तुम्हें बताऊंगा। परीक्षित ने उत्साहित होकर प्रार्थना की, स्वामी, मेरे पितामहों और भगवान कृष्ण का यह संपर्क कैसे स्थापित हुआ? व्यास जी हंस उठे। पुत्र, तुम्हारे उत्साह से मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि केवल ऐसे ही उत्सुक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें इतनी एकाग्रता है। अतः तुमने जो प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। कहते हुए व्यास जी अपने आसन पर ठीक से बैठ गए और परीक्षित भी प्रसन्न हृदय और उत्सुकता से सुनने के लिए तैयार हो गए। पुत्र, सम्राट द्रुपद अपनी एकमात्र पुत्री के विवाह के लिए एक सुपात्र ढूंढने में व्यस्त हो गए, पर अनेक चेष्टाओं के बाद भी कुछ ना कर सके। अतः राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें राजधानी के अनेक शक्तिशाली शासकगण, विद्वान पंडित सब आए, क्योंकि सब राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, जो कि अत्यंत रूपवती थी। वे सब अपनी अपनी संपत्ति व शक्ति के घमंड में थे और समझते थे कि इन्हीं से वे राजकुमारी को जीत सकते हैं। उस सभा में सम्राट ने एक स्तंभ में एक व्यवस्था कर रखी थी। यह एक चक्र था जो घूम रहा था, वह इसकी प्रतिच्छाया नीचे एक पात्र में रखे जल पर पड़ रही थी। चक्र में एक मछली बंधी हुई थी। प्रतियोगियों को एक एक करके बुलाया गया और प्रतिच्छाया में देखकर मछली के ऊपर तीर चलाने को कहा गया। द्रुपद ने घोषणा की कि जो कोई लक्ष्य में तीर मार सकता है, वह ही राजकुमारी से विवाह करेगा। नगर में राजकुमारों व राजाओं की भीड़ थी, जो इस उत्सव में भाग लेने आए थे। इस उत्सव का समाचार पांडवों को भी मिला, जो कौरवों के विरुद्ध ब्राह्मणों के वेश में रहते थे। उन्होंने पहले सोचा कि वे बाहर नहीं निकलेंगे, परंतु तुम्हारे पितामह अर्जुन ने कहा कि कोई भी क्षत्रिय इस तीर चलाने की प्रतियोगिता से अलग नहीं रह सकता, जिसके साथ उपयुक्त पुरस्कार भी है। अतः यह हुआ कि पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में सभा में जाकर बैठे और सिंह की भांति शक्ति का प्रभाव चारों ओर फैलाया। सबकी आंखें उसी ओर गई जहां पर कि वे बैठे थे। लोगों ने उन पर टिप्पणियां की, कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने निंदा की और कुछ ने तो हंसी उड़ाई। उनके विषय में चर्चा चारों ओर होने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उस उत्सव में आए थे। उनकी आंखें सर्वदा अर्जुन पर ही थीं। उनके भ्राता बलराम ने यह देखा और इस विषय में उनसे कुछ कहा। अंत में स्वयंवर की प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। एक के बाद एक प्रतियोगी उस स्थान पर गए और प्रतिच्छाया को देखकर मछली पर तीर चलाया। वे विफल हो निराश लौटे। सब अपने अपने स्थानों पर अत्यंत लज्जित और दुखी होकर बैठ गए। कृष्ण को इसकी चेष्टा के लिए किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं थी, अतः वह अपने स्थान पर चुपचाप बैठे रहे। यदि उनको इच्छा होती तो वह अत्यंत सरलता से ऐसा कर सकते थे, पर उनके विचारों की थाह किसे मिल सकती है। उसी समय अर्जुन उस लक्ष्य की ओर गए और अपने व्यक्तित्व की चमक संपूर्ण सभा में कर दी। द्रौपदी ने भी मुड़कर उन्हें देखा। उस चमक में उसका मन निमग्न हो गया। क्षण भर में अर्जुन के बाण ने मछली के लक्ष्य का भेदन किया और वह जीत गए। सभा में हर्ष ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। राजकुमारी ने सामने आकर जयमाला डालकर विवाह किया।
जब अर्जुन राजकुमारी का हाथ पकड़कर निकले तो पराजित राजागण शोर मचाने लगे कि प्रतियोगिता के नियम का खंडन हुआ है, क्योंकि एक ब्राह्मण का कोई अधिकार नहीं है कि इसमें भाग ले और विजयी बने। वे क्रोधित हो तुम्हारे पितामह के ऊपर आए, परंतु भीम ने एक वृक्ष उखाड़कर उन राजाओं की तरफ फेंका। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं, कृष्णं निखिलेश्वरं वन्दे, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, शशि में शीतलता के रूप में विद्यमान, योगियों में योग के रूप में विद्यमान, रचनाकारों में रचना के रूप में विद्यमान और प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई के रूप में विद्यमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार पूर्णावतार भगवान बाबा के श्री चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बड़े ही आनंद का विषय है कि भगवान के आध्यात्मिक सानिध्य में ये आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है और यह यज्ञ स्वयं नारायण के चरणों में हो रहा है। बिना उनके अनुग्रह के, बिना उनकी कृपा के यह संभव नहीं है। जहां स्वयं भगवान विराजमान हो और वहीं भगवान की महिमा का गान हो रहा हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये सौभाग्य तो राजा परीक्षित को भी प्राप्त नहीं हुआ था जो हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप सुने, जितनी भी पुराणों को आप गौर से देखें, गहराई से देखें, तो भगवान समापन में भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन इस वैकुंठ प्रशांति निलयम में हमें प्रारंभ में भी भगवान का दर्शन हो रहा है और मध्य में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान के सामने बैठकर भगवान की लीला सुन रहे हैं। भगवान के सामने बैठकर भगवान की लीला सुन रहे हैं। आइए सभी संकीर्तन करें, भाव से गाएं। भाय कुभाय अलख आलसहु, नाम जपत
मंगल 10 दिसहु। एक संत ने कहा कि आराम की तलब में बस एक काम कर, आराम की तलब में बस एक काम कर आ, राम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहते हो ना तो एक काम करो, राम की शरण में आओ और राम राम करो। भाव से गाएं और हृदय से गाएं, वाणी और हृदय का सामंजस्य बैठाकर गाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भगवन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, साई नारायण नारायण नारायण, साई नारायण नारायण नारायण। भगवान बाबा की असीम अनुकंपा और असीम अनुग्रह पुनः इस पावन प्रभात में हम सब गंगा के किनारे, जहां आचार्य प्रवर सुखदेव जी महाराज राजा को आध्यात्मिक बोध दे रहे हैं। राजा परीक्षित और सुखदेव जी की भागवत भी अद्भुत है। ना तो राजा परीक्षित उठ रहे हैं, न सुखदेव जी उठ रहे हैं। यह कथा लगातार और निरंतर चल रही है। लगातार और निरंतर यह भागवत की कथा गंगा के किनारे बह रही है। आचार्य सुखदेव के नेत्र बंद हैं और राजा परीक्षित के भी नेत्र बंद हैं। भगवती गंगा भी आज आनंद में डूबी है। देवता भी आकाश में स्थित होकर भागवत का श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, व्यर्थ से व्यर्थ ही पैदा होता है या कभी व्यर्थ से अर्थ भी पैदा हो जाता है? स्वार्थ से स्वार्थ ही उत्पन्न होता है या स्वार्थ से परमार्थ भी उत्पन्न हो जाता है? राजा के इस आध्यात्मिक प्रश्न को सुनकर महामना सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अनेक बार स्वार्थ में भी परमार्थ का प्राकट्य हो जाता है।
अनेक बार बुरे लोगों के घर में भी अच्छी संतानें आ जाती हैं और वो पूरे घर को सुधार देती हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, उमा नाई जोसित की नाई, ओ सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भाई जैसे मदारी अपने बंदर का मार्गदर्शन करता है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन भगवान कर रहे हैं। जैसे मदारी अपने बंदर को नचाता है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को भगवान नचा रहे हैं। और भगवान के नृत्य को हम समझ ही नहीं पाते, भगवान की उंगली को हम जान ही नहीं पाते। किसी दार्शनिक ने कहा है कि हम सब कठपुतलियां हैं और हमें नचाने वाली कुछ अज्ञात उंगलियां हैं। कठपुतलियों का खेल तो हम सभी ने देखा है स्कूलों में, है ना। गांव में भी पहले खेल दिखाने वाले आते थे, तो हमें वो गुड्डा गुड्डी का खेल तो दिखाई देता है, लेकिन वो उंगलियां दिखाई नहीं देती जो उस खेल के पीछे छिपी हुई हैं। इसी प्रकार इस संसार में हम सभी नाचते हुए यानी जीते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन वह अज्ञात जीवनदायिनी शक्ति हमें दिखाई नहीं देती। वो अदृश्य है। वो अज्ञात जीवनदायिनी शक्ति है भगवान बाबा। हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, पर हमें कोई चलाने वाला है। हमें लगता है कि यह हमारी सफलता है, लेकिन नहीं, वो सफलता और किसी की है। कल आपसे निवेदन किया था कि ईश्वर श्रेय नहीं लेता, मनुष्य कार्य करता है श्रेय के लिए। मनुष्य काम करता है अवार्ड के लिए, कोई पुरस्कार मिल जाए। भगवान किसी पुरस्कार और किसी श्रेय के लिए काम नहीं करता। भगवान अपने संकल्प के लिए काम करता है। भगवान का संकल्प केवल इस भू पर ही नहीं, जीवन का अस्तित्व केवल हमारी धरती पर ही नहीं है। जीवन तो सनातन है। इस धरा के अतिरिक्त भी जीवन है, इस पृथ्वी के अतिरिक्त भी जीवन है। और जहां जीवन है और जहां जड़ है, दोनों में ही ईश्वर ही तो व्याप्त है। ध्रुव महाराज के यहां हुए उत्कल, उत्कल के वंश में हुए अंग, और अंग के यहां हुए वेन। वेन कैसा है? वेन चरवाक के सिद्धांत का व्यक्ति है। क्या था चरवाक का सिद्धांत? यावत जीवे सुखम जीवम ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमम कुतः। जब तक जीना है सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, झूठ का घी पियो, असत्य से धन कमाओ, अनीति से सुविधाएं जुटाओ, दूसरों के वस्त्र छीनकर स्वयं वस्त्र पहनो, दूसरों का भोजन छीनकर स्वयं भोजन करो, खूब उधार ले लो। अगला जन्म किसने देखा है? वैन ऐसा ही था। वो स्वार्थ के लिए जीने वाला व्यक्ति था, वो स्वयं के लिए जीने वाला व्यक्ति था। वेन ने अपने राज्य में साधु संतों को, ब्राह्मणों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं दी और कहा अगर यज्ञ करना है तो मेरे नाम का यज्ञ करो, भगवान की प्रतिमाएं हटाओ और मुझ साधारण व्यक्ति की प्रतिमाएं मंदिरों में रखो। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं। यही असुरों की विद्या है। तस्मात् अप्यद्ये हा ददानम अश्रद्धानम आयजमानम आहुरासुरो बतेत्यासुराणाम। असुरों की विद्या क्या है? खाओ पियो मौज करो। दूसरे का छीन कर भी खाओगे तो असुरों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देवताओं की विद्या क्या है? देवताओं का धर्म क्या है? देवताओं का जीवन दर्शन क्या है? कि यदि आप भूखे रहकर दूसरे को भोजन दो
आपके वस्त्र जरा रह भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे को वस्त्र दो। आप अपने आंसुओं को रोककर दूसरे के आंसू पोंछो। ये देवताओं की विद्या है, ये देवताओं का जीवन दर्शन है। और दो प्रकार की मानसिकता के लोग समाज में होते हैं, एक दैवीय मानसिकता के, एक आसुरी मानसिकता के। सुखदेव जी कहते हैं, यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। इस व्यक्ति ने क्या किया है? इस वेन ने गौ, गोविंद, विप्र, वेद, विग्रह सबकी मर्यादाएं नष्ट कर दी। संतों पर अत्याचार कर रहा है, विप्रों पर अत्याचार कर रहा है। समाज के अच्छे लोग वेन के कारण मौन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? तो सब संत एकत्रित हुए और संतों की दृष्टि मात्र से वेन का प्राणांत हो गया। जब वेन का प्राणांत हुआ तो वेन की जो मां थी ना, उसने वेन के शरीर को सुरक्षित रखा। देखिए, राजा यदि राज्य में ना हो तो प्रजा अनीति की ओर बढ़ जाती है। राजा का अर्थ है व्यवस्था। अनीति तो इस राजा के रहते हुए भी हो रही थी, लेकिन एक व्यवस्थापक तो चाहिए ना, एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए ना जिसके हाथों में व्यवस्था हो। तो सभी विप्रों ने मिलकर वेन के शरीर का मंथन किया, संतों ने मिलकर वेन के शरीर का मंथन किया। और जब वेन के शरीर का मंथन किया गया तो उससे भगवान पृथु और भगवती अर्ची प्रकट हुई। पृथु और अर्ची का प्राकट्य हुआ। पृथु का अर्थ है जिसे पृथ्वी की समझ है, जो जमीन को जानते हैं। जमीन यानी आम आदमी, जमीन यानी वह आदमी जो जमीन पर ही रहता है। सब आसमान को देखते हैं, कोई जमीन को नहीं देखता। सब अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, कोई अपने से छोटे लोगों को नहीं देखते। लोग कहते हैं ना, हमें भगवान बाबा ने ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। एक आदमी रोज ऐसे ही शिकायत करता था कि भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, भगवान ने मुझे सफलता नहीं दी, भगवान ने मुझे बहुत बड़ा घर नहीं दिया, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं दिया। लगातार वह व्यक्ति नित्य कहता कि भगवान ने मुझे अमुक वस्तु नहीं दी, भगवान ने मुझे अमुक वस्तु नहीं दी। और एक दिन यह व्यक्ति एक संत के पास गया और संत के पास जाकर बोला कि महाराज, आपके भगवान तो अच्छे नहीं हैं। संत ने पूछा क्यों? कहा देखो ना, किसी को राजा बना दिया और किसी को रंक बना दिया। स्वामी जी ने कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति ना प्रिया, ये भजन्ति त्वमां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्य। हमारे भगवान तो सम हैं, न कोई उनका अधिक प्रिय है और न ही कोई उनका कम प्रिय है। सबसे वे एक समता से प्रेम करते हैं, एक भाव से प्रेम करते हैं। भाई, अब गंगा तो बह रही है, अब कोई कहे दूर से कि मुझे स्नान करने का अवसर नहीं मिल रहा है। अरे भागीरथी बहत घन नीर ते, ए भीगियो न जानियो तो है मन में विचार के। अरे गंगा तो लगातार बह रही है भाई, अब आप उसमें स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो उसमें गंगा का दोष क्या है? आप किनारे पर ही खड़े हो और देख रहे हो तो इसमें गंगा का क्या दोष है? तो ये व्यक्ति रोज स्वामी जी के पास जाता, कहता कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है,
आपके भगवान ने मुझे अमुक वस्तु नहीं दी, आपके भगवान ने मुझे अमुक वस्तु नहीं दी। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम भगवान से चाहते क्या हो? बोले मैं भगवान से बहुत सारा धन चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, तुम कहते हो ना भगवान ने तुम्हें अमुक वस्तु नहीं दी, अमुक वस्तु नहीं दी, तो एक काम करो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, अपनी एक आंख मुझे दे दो। मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ, अपना एक हाथ मुझे दे दो। और मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए देता हूँ, अपने दोनों पैर मुझे दे दो। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी आंख, अपना हाथ, अपना पैर मैं आपको दे दूं? स्वामी जी ने कहा 100 करोड़ में भी नहीं दोगे? बोले 1000 करोड़ में भी नहीं दूंगा। स्वामी जी ने कहा देखो, भगवान ने तुम्हें कितनी अनमोल वस्तु दी है जो 1000 करोड़ में भी बिक नहीं सकती, और तुम कहते हो कि भगवान ने मुझे क्या दिया। कितनी कृपा की भगवान ने कि हमें मनुष्य बनाया, इससे बड़ी और क्या कृपा है। अभ्यो गमान यत्ता अब्रुवन वै नोय मलमिति। जब देवता भगवान के पास गए ना, अभ्यो शमान यत्ता अब्रुवन वै नोय मलमिति, भगवान ने उनको अनेक शरीर दिखाए। कभी घोड़े का शरीर दिखाया, ये चाहिए। देवताओं ने भगवान से कहा नहीं नहीं प्रभु, अब्रुवन वै नोय मलमिति। भगवान ने श्वान का देह दिखाया, देवताओं को यह चाहिए। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अभ्यो मानुषान यत्ता ता अब्र विद्यता यतनम प्रविशतेति पुरुषो वाव सुकृतम। लेकिन जब भगवान ने मनुष्य देह दिखाया, मनुष्य शरीर दिखाया, तो देवताओं ने कहा हाँ हाँ हाँ, हमें यही चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहो गुह्यम ब्रह्म तदिदम न पब्रविमी न मानुषास श्रेष्ठ करम ही किंचित। भगवान की सबसे सुंदर कोई रचना है तो वो है मनुष्य। हमें मनुष्य बना दिया, इससे बड़ी और कौन सी कृपा। हमें ये देह दे दिया, इससे बड़ा और कौन सा आशीर्वाद। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम 2 काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच पुनर्जन्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साईराम आनंद। इससे पहले कि हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पिछले कार्यक्रम के बारे में श्रोताओं के क्या विचार हैं। साईराम अशोक, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे प्रश्न पर आते हुए फिलहाल अभी तक तो श्रोताओं के विचार हम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि जल्द ही उनके बहुत सारे प्रश्न और सुझाव हमारे पास आते ही होंगे। तब तक मेरे पास कुछ प्रश्न है जो मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे हुई अपनी पिछली मुलाकात में उठाए थे। अगर हम उन्हें लें तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं, उन्होंने तुमसे क्या प्रश्न किए? प्रश्न तो बहुत से किए, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का संबंध पुनर्जन्म से है। वे पूछते हैं कि तुम पूरे विश्वास के साथ यह कैसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति मरने के बाद फिर से जन्म लेता है? आनंद, ये तो अति प्राचीन काल से पूछा जाने वाला प्रश्न है
और मैं इसका उत्तर तुम्हें 3 खंडों में दूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुनर्जन्म से संबंधित यह जानकारी सीधे अपने उद्भव स्रोत से ही आ रही है। इसके उपरांत मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसे शास्त्रीय पंडित अप्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब जीवन में हम बहुत से लोगों को दुखी और कुछ ही लोगों को प्रसन्न देखते हैं। प्रायः ऐसा लगता है कि सज्जन लोग ही दुख झेल रहे हैं, जबकि दुर्जन लोग खुशी से झूम रहे हैं। वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते कहेंगे कि जीवन किसी को भी केवल एक बार मिलता है। इस जीवन का खुशियों या दुखों से भरा होना भाग्य पर निर्भर करता है। जन्म तो एक आकस्मिक घटना है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरा विश्वास है कि हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है और हर कारण एक परिणाम देता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर पिछले जन्म में किसी ने बहुत से कुकर्म किए हैं तो उसे आगे चलकर उनका मूल्य तो चुकाना ही होगा। इसी तरह से बहुत सी घटनाएं जो लोगों के साथ घटती हैं वास्तव में उनके द्वारा स्वयं ही अपने आप पर थोप ली गई होती हैं। स्वामी की शब्दावली में यह सब केवल परावर्तन, प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि है। लेकिन इसे लेकर तो बहुत से प्रश्न उठते हैं। सचमुच इसमें कोई संशय नहीं कि बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी आगे की चर्चा के लिए अभी छोड़ देते हैं। अभी मुझे यह पूछने दो कि क्या तुमने एक आदमी के बारे में सुना है जिसका नाम एडवर्ड के था? तुम्हारा मतलब उस अमेरिकन से है क्या, जो आज से लगभग 100 साल पहले था और जो लोगों के पुनर्जन्मों के बारे में बता सकने की योग्यता रखता था? हाँ, उसने एक पुस्तक लिखी है जिसे पढ़कर बहुत डर सा लगने लगता है। मेरे लिए वह पुस्तक पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण है। समय समय पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुनने में आता है जो अचानक किसी ऐसे स्थान पर पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था, और जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाता है तो वे बहुत सी ऐसी घटनाओं की याद दिलाते हैं जो वास्तव में वहां घट चुकी होती हैं। हाँ, मैंने भी कभी कभी ऐसी चीजों के बारे में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पढ़ा है। ये सब घटनाएं सच हैं और वे भी पुनर्जन्म का प्रमाण देती हैं। अंत में मैं तुम्हारा ध्यान परमहंस योगानंद की प्रचलित पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने मृत्योपरांत जीवन आदि का वर्णन करते हुए अपने गुरु श्री युक्तेश्वर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके प्रकट होने का सजीव वर्णन किया है। यह सब निसंदेह चित्त को आकर्षित करने वाला है और हमें जरूर आगे कभी इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज के कार्यक्रम की ओर वापस आते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि उसका विषय क्या होगा? आनंद, तुम जानते हो कि पिछली बार यह प्रश्न उठा था कि कैसे वैज्ञानिक जो इतने बुद्धिमान होते हैं भगवान को नकार देते हैं। आज मैं इसी से मिलता जुलता प्रश्न करना चाहूंगा। यह कैसे होता है कि वे लोग जो अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं प्रायः ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं जिन्हें भगवान पसंद नहीं करेंगे? अशोक, तुम्हारा ऐसे प्रश्न उठाना अत्यंत हास्यास्पद है, क्योंकि जब मैं इस कार्यक्रम के पिछले प्रसारण के उपरांत अपने मित्रों से मिला तो उनमें से एक ने ठीक यही प्रश्न किया था। आनंद, हमें यहाँ सतर्क रहना होगा और अपने कथनों में बनावटीपन नहीं आने देना चाहिए। हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ईश्वर की अवज्ञा करने के लिए अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, और इसीलिए स्वामी कभी कभी कहते हैं मनुष्य ईश्वर की खोज में नहीं है बल्कि ईश्वर ही एक सच्चे भक्त की खोज में है। अशोक, यह सच है। जब मैंने स्वामी को पहली बार ऐसा कहते हुए सुना था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। स्वामी ऐसी चीज सामने बैठे इतने हजार लोगों के सामने क्यों कह रहे हैं? भगवान जो कहना चाह रहे थे उसकी झलक मुझे आगे चलकर मिली। आनंद, तुम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हो उससे क्या तुम मुझे और श्रोतागणों को भी अवगत कराओगे? अशोक, वास्तव में बात ऐसी है कि जब मैं स्वामी के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, एक बार हमारी अवेयरनेस क्लास में यह प्रश्न उठा। अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड के पास जाकर एक ट्रायंगल या त्रिभुज बनाया और उसे गोल्डन ट्रायंगल या सुनहरा त्रिभुज कहकर संबोधित किया। और उस त्रिभुज के बनाए जाने का उद्देश्य क्या था आनंद? मैं वही बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज के ऊपरी कोने पर अध्यापक ने गॉड या ईश्वर शब्द लिखा। उसके बाद इस शिखर को छूने वाली 2 रेखाओं के नीचे एक कोने पर मैन या मनुष्य और दूसरे पर नेचर या प्रकृति लिखा। और उसके बाद अध्यापक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्थान ईश्वर या सृष्टिकर्ता का होता है। जब मनुष्य, जो सृष्टि का एक अंश है, स्वीकार करता है कि ईश्वर नाम की एक चीज है, ऐसा तभी होता है जब वह यह विश्वास करता है वह सारे कर्म कांडों के साथ ईश्वर की आराधना करता हुआ एक परम भक्त भी हो सकता है। यह ठीक है। और तीसरे कोने के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैं बताता हूँ। स्वामी कहते हैं सब कुछ ईश्वर है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ
कि वह हर चीज जिसे हम देखते हैं वास्तव में ईश्वर है। भले हम उसका केवल बाह्य रूप ही देख सकें, उसके भीतर छुपे भगवान को देख सकने में असमर्थ रह जाएं। सच है, अगर मुझे एक सांप दिखलाई देता है तो मैं वहां से भाग खड़ा होता हूँ। मेरे पास ये कहने के लिए समय नहीं होगा कि इस सांप में भी ईश्वर का निवास है। यह सुनकर मुझे रामकृष्ण परमहंस द्वारा अपने शिष्यों से हंसी में एक कही बात याद आ रही है। उन्होंने कहा, चीता भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम पास जाकर एक बिल्ली की तरह उस चीते के पीठ थपथपाओ। अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा न हो कि तुम उस नारायण के पेट में पहुंच जाओ। बहुत सुंदर आनंद। अपनी वार्ता पर वापस आते हुए मेरा अनुमान है कि अब तुम इस बारे में कुछ बताने जा रहे हो कि सामान्यतः ईश्वर और प्रकृति के प्रति एक भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है। तुम्हारा अनुमान सत्य है। मनुष्य एक भक्त हो सकता है, लेकिन यदि वह एक ओर समाज और ईश्वर और दूसरी ओर प्रकृति और ईश्वर के मध्य संबंध को नहीं समझ पाता या नहीं पहचान पाता तो तमाम तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। तुम्हारी ये बात तो माननी होगी, लेकिन क्या तुम जानते हो, एक बार एक छोटे से कस्बे में मुझे रजिस्ट्रेशन के काम से एक सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना पड़ा। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो आनंद कि वहाँ का माहौल कैसा है? मैं भली बात ही जानता हूँ और भरसक कोशिश करूंगा कि किसी भी कीमत पर मुझे वहाँ न जाना पड़े। तुमने मेरे मन की बात कह दी आनंद। वहाँ मैं बहुत से दूसरे लोगों के साथ इस सब रजिस्ट्रार के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह रजिस्ट्रार देर से आया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आने के बाद वो अंदर के कक्ष में गया और फिर वहां से 5 मिनट के बाद बाहर आया। क्या तुम जानते हो उसके बाद उसने क्या किया? उसने वहां रखी बहुत सी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की। उसका यह सब करना काम में और भी विलंब का कारण बन रहा था, लेकिन मैं यह देखकर खुश था कि वह भगवान से डरने वाला एक आदमी है। आरती समाप्त हुई और वह अपना काम शुरू करने के लिए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब एक एक करके रजिस्ट्रेशन करवाने आए हुए लोगों ने उसके पास जाकर अपना काम करवाया। पंक्ति में खड़ा हर आदमी अपने कागजों के बीच में कुछ रुपए छुपाए हुए था, ताकि कोई उन्हें ऐसा करते देख न ले। मैं यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया आनंद। बड़े दुख की बात है कि आजकल प्रायः ऐसा ही होता है, और यही चीज हमारे अध्यापक भी बताने की कोशिश कर रहे थे। वे कह रहे थे कि मनुष्य ईश्वर के साथ सीधा संबंध जोड़ता है, लेकिन वेदों की इस घोषणा के उपरांत भी कि समाज ईश्वर का ही प्रतिरूप है, वह उस ईश्वर को समाज में देख सकने में असमर्थ रह आता है। हमारे स्वामी ने कितने बार हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है। एकदम सच कह रहे हो आनंद। हम में से अधिकांश लोग बटी हुई आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं। हम कहते हैं कि स्वामी आप ईश्वर हैं। हम स्वामी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। हम उनके प्रति अपनी चिरस्थायी भक्ति की घोषणा भी करते हैं और उनकी इच्छा पूरी कर सकने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक बार जब हम उनकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं तो यह कहानी कुछ और ही रूप धारण कर लेती है। अशोक, तुम जानते हो, बहुत से लोग हमारे इस वार्तालाप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कह सकते हैं, सुनो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं उस सब रजिस्ट्रार की तरह रिश्वत लेने वाला एक भ्रष्ट आदमी हूँ? तुम्हारी ऐसा कह सकने की हिम्मत कैसे हुई? लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने आप में ईमानदार हैं तो हम समझ सकेंगे कि कई बार हमारे कर्म यह प्रदर्शित नहीं करते कि हम समाज और प्रकृति में ईश्वर को देखते हैं। तुमने बहुत सही कहा आनंद। ईश्वर सर्वव्यापी है। इस बात को समझा सकने के लिए भगवान कभी कभी ईश्वर के अंगों की बात करते हैं। स्वामी कहते हैं कि इस संसार में श्रेष्ठता का एक अनोखा क्रम है। सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति या व्यष्टि है। व्यक्ति समाज या समष्टि का एक अंग है। इसी तरह से समष्टि श्रेष्ठता के इस क्रम का अगला सोपान है। समाज या समष्टि के बाद प्रकृति या सृष्टि आती है। समष्टि स्वामी के कथानुसार सृष्टि का ही एक अंग है, अर्थात समाज प्रकृति का ही एक अंग है, और अंत में सृष्टि या प्रकृति परमेष्टि या परमात्मा का एक अंग है। 1 मिनट, मुझे इसे ठीक से समझने दो आनंद। तुम यही कह रहे हो ना कि सत्ताएं 4 हैं और इनका उठता हुआ क्रम इस प्रकार है: मनुष्य, समाज, प्रकृति और ईश्वर, ठीक है ना? 100%। और इसके भी आगे मनुष्य समाज का एक अंग है, समाज प्रकृति का एक अंग है, और अंततः प्रकृति परमेश्वर का एक अंग है। मैं वह मानता हूँ, लेकिन इस सब का हमारे मध्य इस चल रहे वार्तालाप से क्या संबंध है आनंद? मैं उसी पर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे एक क्षण के लिए मानव शरीर पर विचार करने दो। तुम मानोगे कि उंगलियां हथेली का एक भाग होती हैं, हथेली हाथ का एक भाग होती है, हाथ पूरी भुजा का एक भाग होता है, और अंततः पूरी भुजा शरीर का एक भाग होता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ? अगर मैं कह सकूं तो यही कहूंगा कि सारा महत्व इसी में समाया हुआ है। क्या तुम समझते हो कि हाथ शरीर को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में अगर हम अंगों आदि के बारे में स्वामी जो कुछ भी कहते हैं उसे स्वीकार करते हैं, तो क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि मनुष्य को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे समाज और प्रकृति को किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे?
अगर तुम इसे इस तरह से कहोगे तो किसी को भी यह मानना ही पड़ता है कि मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे समाज को क्षति और प्रकृति को बाधा न पहुंचे। एकदम ठीक। और जब हमारे कर्म समाज और प्रकृति के विपरीत हो जाते हैं तो क्या वे भगवान को कभी प्रसन्न कर सकेंगे? नहीं, कभी नहीं। तुमने बहुत सच कहा आनंद। तुम जानते हो, इस दृष्टि से यह देख सकना कठिन नहीं है कि यह मनुष्य ही है जो आज की बहुत सी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। एकदम सच अशोक। लेकिन कठिनाई यह है कि लोग, यहाँ तक कि भक्त भी इसकी ओर ध्यान देने का कष्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों है आनंद? साधारण बात है, आज आदमी बहुत हद तक लालच और स्वार्थ के वश में है। जब एक आदमी स्वार्थी और लालची हो जाता है तो उसकी बुद्धि का क्षय सा होने लगता है। स्वामी की शब्दावली में वह दुर्बुद्धि का रूप ले लेती है। क्या इस सब में अहंकार की भी कोई भूमिका होती है आनंद? हाँ, अवश्य होती है। तुम जानते हो, लोग सोचने लगते हैं कि इस ईगो का अर्थ घमंड, मद आदि होता है। यह सच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम इस ईगो शब्द की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य वास्तव में इसके मौलिक रूप संस्कृत में अहंकार शब्द से होना चाहिए। और उसका तात्पर्य? उसका शुद्ध स्वरल रूप में तात्पर्य देह चेतना से है। हम सब ने स्वामी को अहम या अनादि मैं, जो ब्रह्म का स्वरूप है, के बारे में बात करते हुए सुना है। एक मानव शरीर में वह अहम मन और स्थूल देह के साथ निवास करता है। अगर उनका यह योग इस प्रकार कर्मरत होता है मानो यही देह या मन है, तो समझना चाहिए कि हम देह चेतना रखते हैं। मेरे ख्याल में भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण में बताया है कि लोग अपने आप के शरीर या मन होने का गलत विश्वास कर बैठने पर कैसा बर्ताव करते हैं। सच है। तुम यह विश्वास करो कि स्वामी कैसे विश्वास के साथ हमें बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। तब तो लगता है कि कोई भी आदमी कह सकता है कि वह भगवान का परम भक्त है, परंतु अहंकार या घमंड के कारण विचलित होकर वही मनुष्य बहुत से ऐसे कार्य भी कर सकता है आनंद, जो सच्चे अर्थों में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होंगे। एकदम सच। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यह सब होता है क्योंकि लोग प्रकृति और दूसरे लोगों में उसी ईश्वर को देख सकने में असफल रह जाते हैं। और जब मनुष्य प्रकृति और दूसरे लोगों में भगवान को नहीं देख पाता, वह बहुत से ऐसे कार्यों में संलग्न हो सकता है जो समाज और प्रकृति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यह सच है आनंद। उदाहरण के लिए आर्थिक उन्नति के नाम पर आज उजड़े हुए जंगलों को लो। ऐसा बहुत से देशों में हो रहा है। अब सतही तौर पर यह आर्थिक विकास बहुत लाभदायक और समाज के लिए बहुत ही हितकारी लग सकता है, लेकिन फिर वृक्ष मानवता की श्वास यंत्र हैं। अगर इन वृक्षों का अस्तित्व ही मिटा दिया गया और साथ ही हम बहुत अधिक मात्रा में खोद कर निकाले गए ईंधन को जलाकर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को बहुत बड़ी मात्रा में फैलाते जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से मानव जाति को बहुत बड़ी क्षति और प्रकृति के संतुलन में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर रहे होंगे। हाँ, सचमुच। लेकिन बहुत कम ही लोग जंगलों के उजाड़े जाने को गलत काम मानते हैं। सच तो यह है कि इस तरह के गलत मार्गदर्शन द्वारा किए कार्य हर समय हर स्थान पर होते ही रहते हैं, किंतु बहुत कम लोग ही इसकी ओर ध्यान देते हैं। फास्ट फूड के धंधे का उदाहरण लो। एक समय लोग इसे बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन आज यह विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। हाँ आनंद, आजकल तो बहुत से देशों में लोगों का वजन बढ़ने का सीधा संबंध इस फास्ट फूड से ही है। केवल युवा लोग का ही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों का भी। अब वजन बढ़ने के साथ ही साथ आज के बच्चों में भी डायबिटीज की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे पास यह दिखा सकने के लिए प्रमाण है कि इन दोनों समस्याओं, ओबेसिटी या वजन बढ़ना और डायबिटीज या मधुमेह का सीधा संबंध फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स की अधिकतम मात्रा से है। इसके उपरांत भी फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनियों ने विज्ञापनों और यहाँ तक कि बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से टीवी प्रोग्राम की झड़ी सी लगा रखी है। यह स्पष्टतः एक ऐसी घटना है जहां समाज के हित के स्थान पर शेयर होल्डर्स के मुनाफे को महत्व दिया जा रहा है। आनंद, तुम जानते हो, मैंने एक रेडियो कार्यक्रम सुना था जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से संबंधित टीवी पर बच्चों के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले सारे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक बिल को पास किए जाने को लेकर था। पेरेंट्स और टीचर्स बिल को पास किए जाने का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वहीं बैठे विज्ञापन कंपनियों के प्रतिनिधि इसका जोरदार विरोध भी कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके मार्केट शेयर के हक को कोई हजम नहीं कर सकता। यह तो बड़ा भयानक है। सब जगह लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं। वे कहते हैं मुझे ऐसा करने का अधिकार है, मुझे वैसा करने का अधिकार है, लेकिन उत्तरदायित्व का क्या होगा? यह शब्द बहुत कम ही सुनने में आता है, स्वामी को छोड़कर। सच में यह केवल स्वामी ही हैं
जो अधिकारों की जगह लगातार उत्तरदायित्वों की ओर हमारा ध्यान ले जाते रहते हैं। अगर किसी चीज पर हमारा सच्चा अधिकार है तो वह है निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करते रहने पर। तो ऐसा लगता है कि लोग नैतिकता, समाज और प्रकृति के प्रति अपनी आंशिक दृष्टि ही डालते हैं। हाँ, और सबसे बुरी बात तो यह है कि लोग स्वतंत्रता और फ्री ट्रेडिंग आदि के नाम पर अपने अनुचित कार्यों को भी उचित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जहाँ बिजनेस या धंधे का सवाल है वहाँ शेयर होल्डर्स की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन स्टेक होल्डर्स या अपनी जान जोखिम में डालने वालों का क्या होगा आनंद? क्या तुम अपने कहने का मतलब समझा सकते हो? जरूर आनंद, मैं एक दवाइयाँ बनाने वाले कंपनी का उदाहरण लेता हूँ। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इनकी सहायता से हम स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन कर सकें। अब बहुत से देशों ने पोलियो से भी छुटकारा पा लिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आज इसके बावजूद भी दशा कुछ बहुत अच्छी नहीं है। कैसे? अब देखो, आज सबसे अधिक औषधियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं जिनकी खपत विकसित देशों में ही बहुत अधिक है। ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, धनी देशों में लोगों के पास पैसा है। जब पैसे वाले बीमार पड़ते हैं तो वे दवाइयाँ खरीद सकते हैं, लेकिन जब गरीब लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं बनाता जिनकी जरूरत गरीब देशों में रहने वालों को पड़ती है। ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि ये लोग हमारी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, इसलिए हम उन्हें नहीं बनाते हैं। परिणाम ये होता है कि गरीब देश के बीमार लोगों को अपने भाग्य लिखे को झेलते हुए कष्ट उठाना और जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ये तो बहुत भयानक चीज है। हो सकती है, लेकिन यह ऐसी ही है आनंद। अब दवा बनाने वाली बड़ी कंपनियां ऐसे चतुर लोगों को नियुक्त करती हैं जो गरीब देशों में निवास करने वाले दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए बहुत अधिक आंसू बहाने को तैयार रहते हैं और कहते हैं, हम सबका अपना अपना कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य हमारे शेयर होल्डर्स के प्रति है। कुछ कठोर हृदय वाले लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं आनंद कि एपिडेमिक या महामारी गरीब देशों के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि इनसे जनसंख्या में कमी आएगी। वे कहते हैं कि यह प्रकृति का जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाने का एक तरीका है और लालच उनकी बुद्धि को उस सीमा तक मंद बना सकती है। हर जगह ऐसी चीजें होते दिखलाई पड़ना बहुत दुख की बात है कि नहीं? हाँ आनंद, कभी कभी मैं भी बहुत दुखी सा हो जाता हूँ। समाचार के माध्यमों की ओर देखो तो बहुत समय पहले केवल समाचार पत्र थे, फिर धीरे धीरे पत्रिकाएं आईं, उनके बाद फिल्में बनी, रेडियो आए, टीवी और तब इंटरनेट आया। अब एक एक करके यह माध्यम अपनी धाक यह दावा करते हुए जमाने लगा कि यह जो कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित करना चाहता है उसके लिए अपने विचारों को व्यक्त कर सकने की स्वतंत्रता के नाम पर इसे पूरी छूट है। और हम सब इसका परिणाम भी जानते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ आतंकवाद और अश्लीलता, इनका फायदा उठाने वाले कौन हैं? ये हैं इन साधनों के तालुकेदार। इससे नुकसान किसे होता है? सम्मिलित रूप में सारे समाज को। सच आनंद, एकदम सच। इन सब घटनाओं में लोग व्यक्तिगत तौर पर फायदा उठाते हैं, जबकि सारे समाज को क्षति पहुंचती है। ये सब ऐसे कर्मों के उदाहरण हैं जिनसे कुछ लोगों को फायदा किंतु पूरे समाज को क्षति होती है। तुम जानते हो, ये सब लोग समाज को धोखा देने में तनिक भी संकोच नहीं करते, लेकिन यदि समाज ही न रह जाए तो वे कहाँ रहेंगे? सच में, इसीलिए भगवान बार बार अपने विद्यार्थियों से कहते हैं, तुम जो हो वो इसलिए हो कि तुम्हारा समाज ऐसा है। अशोक, इस संदर्भ में मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी के कहे शब्द याद आ रहे हैं। उसने कहा, हम माइक्रोसॉफ्ट के लोग यह समझते हैं कि हम समाज के बहुत बड़े ऋणी हैं। यह समाज है जो हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाता है। यह समाज ही है जो हमें ऐसे आधार प्रदान करता है जो कि हमारे उद्योग में सहायता प्रदान करता है। सड़कों, हवाई अड्डों के बिना हम कहाँ होंगे? उसने इस तरह से आगे भी बहुत कुछ कहा और मुझे यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य सा हो रहा था। हमें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए आनंद। सामान्यतः हम सोचते हैं कि विकसित देशों में सभी लोग पैसों के पीछे दीवाने हैं, लेकिन इसके विपरीत वहीं हमें मानव मूल्यों के विघटन, प्रदूषण और मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर चिंता करते हुए भी बहुत से लोग मिलते हैं। मेरे विचार में इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर सब में निवास करते हैं। सच में आनंद, ईश्वर सब में निवास करता है और इस सत्य को हम जितना जल्दी समझ सकें उतना ही अच्छा होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने
दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच पुनर्जन्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनी। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे स्वामी, आपकी वाणी हमारे चरित्र को रूपांतरित कर दे। आपकी लीलाओं का श्रवण हमें भक्ति पथ पर भावों से भर दे और आपके दिशा निर्देश हमारे श्वास प्रश्वास बन जाएं। इस प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी का प्रसारण यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय साई राम।